मेरी दो बहनें हैं वो खाती हैं, वो सालन के साथ रहती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और हमारे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली में हंसता और मुस्कुराता रखे। तो इस नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे बात आप देख सकते हैं, बाहर बहुत ही ज़्यादा धुंध आया हुआ है, नीचे थोड़ा कम है, ऊपर बहुत ही ज़्यादा है, जैसे बादल बने हुए हैं धुंध के और बारिश की तरह बरस रहा है। तो अभी हम चलते हैं किचन में। आज पता नहीं बाहर बैठकर कैसे खाना बनाएंगे, धूप भी नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी नहीं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो अभी हम चलते हैं किचन में। फातिमा भी है, इसने टोपी भी पहनी हुई है और लुकार भी की हुई है, जस्सी जुराबी भी पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वास, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप देखते हैं माशाल्लाह से काफ़ी इतना धुंध आया हुआ है कि ठंडी हवा भी चली हुई है। कल भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि इतना धुंध है, आज भी उससे भी ज़्यादा है। कुछ भी नज़र नहीं आते, कुछ दरख्त भी, कुछ घर भी नज़र नहीं आते। तो अम्मी ने लकड़ी बाहर चूल्हे में रखी थी तो वो तो गीली हो गई है, तो फिर यहाँ से सूखी सूखी नीचे से निकाल के ले गई थी। तो पेटी में आप देख सकते हैं हमारी सब लकड़ी पुस गई हैं, जैसे कि इन पे ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे पानी आता है। तो मैं अभी वो चल के दिखाती हूँ दरख्तों पर कितना पानी है। तो ऐसे जैसे मियाँ को ऐसे जैसे पानी गिर रहा है इतने दरख्तों पर पानी। तो मैं अभी चल के दिखाती हूँ, सुबह का टाइम है तो अभी मैं जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इन पर कितना पानी है। तो जैसे हवा चलती है ऐसे गिरने पैर रहते हैं पानी। तो मैं इनको हिला के दिखाती हूँ, इतना पानी है, इतना मेरे ऊपर आता है। तो अभी कपड़े फंस जाएंगे, तो कुछ और कपड़े भी नहीं है। तो अभी अंदर चलते हैं अम्मी के पास। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बात आप देख सकते हैं, शुएब ना कपड़ा लेकर आ गया है। मैंने किचन की सफाई कर ली है। तो पहले ना मेरी बेटियां इधर किचन वाले कमरे में सोती थीं, तो चारपाइयाँ तो मैंने निकाल दी हैं। अब तो हमारे साथ कमरे में सोती हैं। कमरे की मैंने सफाई नहीं की थी, किचन वाले की वहाँ अंदर, क्योंकि पहले बिस्तर वगैरह भी रखते रहे हैं और बहुत सारा सामान पड़ा था। और जो छोटी छोटी वो तिलियाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। शुभ कर रहा था दवाई लेकर ना अंदर स्प्रे मारेंगे, फिर अंदर सफाई करके जब फिर अंदर आग जलाना शुरू करेंगे। आज बहुत ज़्यादा धुंध है, तो इसने कहा मैं ऊपर से ना झोपड़ी बना कर देता हूँ, ऊपर से यहाँ से तो चाय भी बना लेंगे और नाश्ता भी बना लेंगे। ऊपर चलो, बस। तो प्यारे आप देख सकते हैं, शुएब ने ऊपर से झोपड़ी बना ली है। अब मैं आग जलाती हूँ, हाथ भी ठर गए हैं, ठंडे हो गए हैं। फिर पानी भी गर्म करते हैं, फिर आटा गूंदेंगे। माचिस भी जल नहीं रही। तो प्यारे अभी आटा गूंद रही है। तो मैंने चाय में दूध तो डाल दिया है, तो अभी इसमें चीनी और पत्ती डालेंगे। पत्ती डाल के खड़ा देंगे, चाय गर्म हो बन जाएगी तो हम आटा भी गूंद लेंगे। फिर उसके बाद हम रोटियां पकाएंगे।
तो आपके कमेंट्स भी आए हुए थे कि आपने सर्दी में चाय क्यों नहीं बनाते, तो आज हम चाय सर्दी में बना रहे हैं। सर्दी में चाय पीने का मज़ा भी कुछ और होता है। पहली दफ़ा बना रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ फातिमा बता रही है। मैं तुम्हें अब बना पानी देती हूँ, तुम डाल देना। और दिया चाय ज़्यादा है। आज देखते हैं शुएब चाय कैसे बना रहा है। ये इतनी डाल आधी डालना। दोनों मिले हुए हैं। अभी हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है। पहले चाय पी लेते हैं, फिर रोटियां बनाएंगे। सर्दी है ना, थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। शेफ तुम भी उठा लो। तो अभी देख सकते हैं घी खोए की तरह जमा हुआ है, तो इसको अभी गर्म करते हैं और पिघल जाएगा तो फिर रोटियां के ऊपर डाल के खाएंगे। ऊपर रख दो ना, चल थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, आज से भी ज़्यादा सर्दी है। कल भी सर्दी थी, धुंध बहुत ज़्यादा आया हुआ था। आज भी बहुत ज़्यादा धुंध है, क्योंकि जब जो मजदूरी करने जाते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मसला बन गया है। हाथ भी पैर भी ठंडे हो जाते हैं, धूप भी नहीं निकलती। सारे काम, घर के कामों के लिए भी मुश्किल हो जाती है, धूप नहीं निकलती ना। कल भी धूप तकरीबन ना शाम को 3 बजे थोड़ी सी निकली थी, और फिर वापस धुंध आना शुरू हो गया था। ये बोल लकड़ी डालो ना। तो पहली बार हमने शाम को आटा बनाया था, तो आज देख सकते हैं सुबह को पड़ा हुआ है, ठंडा हुआ है। तो इसे अम्मी सेकेगी, तो कोई चाय तो सालन के साथ खा लेगा, कोई और चाय के साथ। एक चिड़ी है, वो चुराने आते हैं, तो अभी आई बेटी होगी तो हम आपको दिखा देंगे। वो मंडी है, उसकी लात भी नहीं है, और दूसरी चिड़ी का पर नहीं है, उड़ नहीं सकती। वो आ जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अम्मी चुराने उसे टुकड़ डालती है तो फिर खा के चली जाती है। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए। तो प्यारे बात आप देख सकते हैं, शुएब और फातिमा दोनों नाश्ता कर रहे हैं। शुएब और फातिमा ना चाय के साथ नाश्ता करते हैं। ये बाटा तो लेकर आई थी, रात हमने बनाया था, बहुत ही मज़ेदार बना था। तो कुछ हमने, मेरी जो बड़ी 2 बेटी बहनें हैं वो खाती हैं, वो सालन के साथ खाती हैं। बाकी की फैमिली सालन के साथ भी खा लेती है। ये दोनों भूल गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहन सिस्टर भी कह सकते हैं। हाँ चलो ठीक है। वो भी ना, वो भी को याद आ जाती है। फातिमा पहले नहीं बता सकती थी। चलो कोई बात नहीं, अब नाश्ता करो तुम, बस कोई बात नहीं। वो भी कर लेंगी, बाकी की फैमिली सालन के साथ कर लेगी। चाय भी पड़ी है, फिर बाद में चाय भी पी लेंगे। हमारी दूध वाली चाय तो नहीं है, हम तो कहवा बनाते हैं। चलो कोई पास बात तो कोई भैंस नहीं, दूध पहले यहाँ से नज़दीक मिल जाता था, फिर वो ना उनके जानवर, वो कहते हैं ना जैसे दूध से भाग गए हैं, अब वो दूध नहीं देते, तो इसलिए। तो वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, और अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे और अपनी फैमिली में हंसता और मुस्कुराता रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।